जो कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। यहां पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में एक पर्यटक की जान भी जा चुकी है। साथ ही अभी की अपडेट के हिसाब से 7 घायल बताए जा रहे हैं। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है जब से ही आतंकवादी हमला हुआ है। पुलिस ने हालांकि लोगों से और स्थानीय लोगों से भी, पर्यटकों से भी, सभी से पैनिक ना करने की अपील की है कि लोग घबराएं नहीं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला स्थानीय लोगों पर नहीं बल्कि जो वहां पर सैलानी आए हुए थे, जो टूरिस्ट थे, उन पर किया गया है। बताएं कि पहलगाम जो है वहां पर देश दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। और क्योंकि सर्दी क्योंकि लगातार देखिए मौसम के मिजाज के बदलने के साथ ही यहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। बर्फबारी के बाद टूरिस्ट की संख्या ज्यादा है और ये तस्वीरें आपके सामने वो दिखा रहे हैं जो लोग इसमें घायल हुए, जो टूरिस्ट इसमें घायल हुए हैं, उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। ये वो घायल हैं और खबर ये भी है कि जिस वक्त ये आतंकवादी हमला हुआ था टूरिस्ट के ऊपर, उसमें स्थानीय लोग भी इसका शिकार बने हैं। यानी कि न केवल टूरिस्ट बल्कि स्थानीय लोगों पर भी ये आतंकी हमला हुआ है। तो पहलगाम में आतंकी हमले की तस्वीरें एक्सक्लूसिव सूर्य समाचार के पास है। किस तरीके से ये हमला होता है पहलगाम में। पहलगाम जम्मू कश्मीर की वो जगह जहां पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया, आतंकवादियों ने हमला किया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ किस तरीके से सुरक्षा बलों का यहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन, चप्पे चप्पे पर मौजूदगी है, तैनाती है सुरक्षा बलों की। तस्वीर दूसरी जिसमें इन घायल पर्यटकों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया गया। जैसे ही ये हमला होता है तुरंत ही पहलगाम में घायल हुए इन तमाम लोगों को अस्पताल में ले जाते हैं। और बताएं आपको जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले पर अपडेट के हिसाब से 1 की मौत हो चुकी है, 4 की हालत काफी गंभीर है, तो वही 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीर आफ्ताब से इस पूरी खबर पर अपडेट हम लेंगे। मीर, ताजा अपडेट क्या मिल रही है इस हमले को लेकर? जी साक्षी जी, मैं आपको बता दूं फिलहाल हमारे पास जो डिटेल्स है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 12 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे और उसमें एक जो पर्यटक है उसके सर में गोली लगी थी। उसका कहा जा रहा है कि उसकी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, लेकिन फिलहाल जो आला अधिकारी उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हॉस्पिटल में। कुल मिला के देखा जाए तो 12 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे, 1 की डेथ हुई थी। 11 अभी भी हॉस्पिटल में, कई लोग ऐसे हैं जो सीरियस है, उनको श्रीनगर के हॉस्पिटल पर रेफर कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एरिया है क्योंकि कुछ लोग टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे घूमने के लिए आते हैं, वो खुले नजर पसंद नहीं करते हैं घूमना, वो पहाड़ों पे जाते हैं। और पहाड़ों पे ऑलरेडी मिलिटेंट छुपे बैठे थे, उन्होंने उनको नाम पूछ के बता दिया कि आप कहाँ के रहने वाले। ये कहा जा रहा है कि उन पे अटैक कर दिया गया है क्योंकि एक जो पर्यटक है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें नाम पूछ के उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची है, पूरे इलाके को कॉर्डन अप कर दिया गया है। अभी धरपकड़ के लिए कोशिश जारी है। जी मीर, साथ ही भी बताइए किस आतंकवादी संगठन ने इस हमले को लिया है और साथ ही जो 12 लोग घायल हुए हैं उनमें से कितने स्थानीय हैं और कितने पर्यटक कहां से आए हुए थे? ये कहा जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र के टूरिस्ट थे, महाराष्ट्र के, यूपी के थे और पुणे के कुछ टूरिस्ट थे। लेकिन अब क्योंकि अभी चारों तरफ अभी हलचल है, अभी चारों तरफ डिटेल कलेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए ये बाद में पता चलेगा। क्योंकि हॉस्पिटल जो अधिकारी हैं वो बाधितों के ऊपर एक लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल ये कहा गया है कि 12 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे, ये महाराष्ट्र और पुणे के लोग रहने वाले हैं। चलिए मीर, आप बने रहे हमारे साथ। हम रुक करते हैं अब न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी संदीप मिश्र बने हुए हैं। संदीप, खास तौर से आर्टिकल 370 के डिमोलिशन के बाद ये पहला वो हमला है जिसमें सीधे तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और ये चिंता की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कुछ समय में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी और पहलगाम में बेस कैंप भी होता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा साक्षी आपने, और आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों के बाद से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, इसलिए ये हमला बेहद ज्यादा चिंताजनक है। और आपको बता दें कि बैसरन घाटी है पहलगाम में, अनंतनाग का एक कस्बा है पहलगाम, और जो सोमनाथ की जो यात्रा शुरू होने वाली है वो यहीं इसी एरिया से होती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्यटकों पर इस प्रकार से आतंकी हमला काफी लंबे अंतराल के बाद हुआ है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं को लेकर
एक अपनी बातों में उकसाने वाली बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन, ये सरासर उन्हें उकसाने की कार्रवाई असीम मुनीर के द्वारा हुई थी। और ठीक उसके जस्ट बाद आप देखिए, एक हमला होता है जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है और 10 से 12 लोग घायल हो जाते हैं और एक पर्यटक की मौत हो जाती है। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजस्थान का वो पर्यटक था। फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस पर लगातार हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, साथ ही आर्मी इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ हिंदुओं पर उकसाने वाली बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप दिन देखिए कौन सा दिन सुनिश्चित किया गया। एक तरफ जो इस्लामिक देश है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा पहुंचते हैं, वहां पर आपसी संबंधों को मजबूत करने की बात करने के लिए वो वहां जाते हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर जहां पर ये आतंकी हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो सुरक्षा बल है इस पर जांच कर रहे हैं कि आखिर में कहां से। रोक रही हूं, इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है, वो एक बार हम अपने व्यूअर्स को बता दें। बड़ी अपडेट मिल रही है, पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की अब जिम्मेदारी ले ली गई है। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। तो लश्कर संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है, पहलगाम पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 12 लोग घायल हैं, एक की मौत हो गई है और हालत गंभीर बताई जा रही है 4 लोगों की। मीर आफ्ताब लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। मीर आफ्ताब, लश्कर संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दरअसल देखा जाए लश्कर-ए-तैयबा की कई ऐसे लोग हैं जिन पे पाबंदी यहाँ पे लगी है। ऑलरेडी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन पे पाबंदी लगी और जाहिर सी बात है ये अपना रुख चेंज करते रहते हैं, अपने ग्रुप्स के नाम चेंज करते रहते हैं। और उन्होंने पिछले 4-5 साल से देखा जाए तो एक यहाँ पे टीआरएफ बनाई दी है, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट इन्होंने बनाई। हालांकि उसका भी यहाँ पे जो सरगना था, उनका जो चीफ था, वो यहाँ पे मारा गया था। लेकिन अब ये फिर से इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है ये फिर से यहाँ पे एक्टिव हो चुके। लेकिन अगर पिछले 1.5-2 साल से बात करें, पिछले 2 साल से इनका कहीं यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पे बर्फ पिघलने लगी है और जाहिर सी बात है इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो जम्मू के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से हो चुकी है। और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्स को इस तरफ जरूरी जांच करने की जरूरत है और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से यात्रा शुरू होने ही वाली है। अब 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पे यात्रा भी शुरू होने वाली है, इसकी भी तैयारियां हो चुकी है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्स को इस चैलेंज को लेने की जरूरत है, इस पर जांच करने की जरूरत है। जी ठीक है अमीर, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये देखिए, लश्कर संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। कुछ तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं हम, आतंकवादी हमले की जिसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। और ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर तमाम जो टूरिस्ट है वो पहुंचे हुए थे, उन्हीं पर आतंकी हमला हुआ। और जैसे हमला हुआ उसमें पर्यटकों को संभालने के लिए तुरंत यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। ये तीसरी तस्वीर में आपको हम लाल घेरे में उस व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी इसमें जान भी जा चुकी है। हमले के बाद कोहराम मचा हुआ है, किस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ। और इस बार ना स्थानीय लोग बल्कि जो सैलानी पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के मौसम का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं, जो यहाँ की वादियों में पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको निशाने पर बनाया है। और इस हमले में एक पर्यटक की जान जा चुकी है, 12 लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उन घायल की जिनको तुरंत ही जो आसपास के लोग थे वो पानी लेकर आ जाते हैं ताकि इनको थोड़ा बेहतर महसूस कराया जा सके। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने उन आतंकवादियों को अपने नजदीक से देखा होगा। और खबर ये भी है कि उन आतंकवादियों ने लोगों से उनका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उनको निशाने पर लिया। ये कुछ और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस आतंकी हमले के बाद अब एक्शन में भारतीय सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, हेलीकॉप्टर से भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन है। हालांकि ये जो मुस्तैदी वो पहले ही रहती है, लेकिन इस बार ज्यादा और कड़ी कर दी गई है इस हमले के बाद, इस कायराना हमले के बाद। एक्शन में भारतीय सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं पहलगाम के उस इलाके में जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है।
लगातार इस खबर पर हमारे सहयोगी संदीप मिश्र बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे थे, जो टाइमिंग है इस आतंकवादी हमले की, उस पर सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक इस्लामिक देश के दौरे पर है। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती हम सभी जानते हैं कितनी बेहतर हुई है पिछले कुछ सालों में, और खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और भारत की दोस्ती उन मजबूत दो देशों के साथ किस तरीके से मजबूत हो रही है, इसकी एक चिढ़ कह सकते हैं पाकिस्तान को भी। और ये वजह भी है कि पाकिस्तान ने इस बार टूरिस्ट को, जो मासूम लोग हैं, उनको निशाने पर लिया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं साक्षी आप। आपको एक बात और बता दें कि असीम अरुण, माफ करिएगा, असीम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, उनको अपनी भी कुर्सी बचाकर रखनी है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये जो टीआरएफ जिसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है, कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी थे जो पूरी तरह से फौज वाली ड्रेस में ही पहनकर एंटर करते हैं और बाकायदा नाम पूछकर वो हमला करते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका पर्यटकों से हमेशा लबालब भरा रहता है। पर्यटक यहाँ पे, देश दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर इस तरीके की ये अपने आप में पहली क्रूर हरकत है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है अनंतनाग का, पहलगाम, आप समझ लें कि यहीं से गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो तमाम पर्यटक श्रीनगर होते हुए इन जगहों पर जाते हैं और कश्मीर की वादियों का आनंद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना बेहद निंदनीय है, और सुरक्षा एजेंसियां, सीआरपीएफ, इन सभी चीज़ों पर जांच कर रही है कि किस प्रकार से आतंकवादी प्रवेश करते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात आपने कही कि किस प्रकार से एक तरफ तो प्रधानमंत्री जितने भी मुस्लिम देश हैं उनसे बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी सामंजस्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पाकिस्तान को इसी बात की चिढ़ है। भारत का कद और पद जिस प्रकार से पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान एक एक पाई के लिए मोहताज होता जा रहा है। आईएमएफ से बार बार पैसे की गुहार लगा रहा है, लेकिन आईएमएफ भी उसको जो उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है अपने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चर्चा में बने रहने के लिए अपना जो उसका पुराना एजेंडा है, उसका जो अपना पुराना हथियार है आतंकवाद, वो सिर्फ इसी मुद्दे पर आगे बढ़ के काम कर रहा था। कहीं ना कहीं एक आप कह सकती हैं कि ये किस प्रकार से ये चूक हुई और कैसे आतंकवादी वो हमारी सीमा में अंदर आते हैं, इस पर भी जांच कर रही है पूरी सुरक्षा एजेंसी। पाकिस्तान की ओर से किया गया है तमाम टूरिस्ट के ऊपर। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए। साथ ही मीर, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की जान जा चुकी है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं।